हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कुछ इस तरह का होता है, जैसे नंबर्स की बात करें तो जैसे 1/2, 3/4, दीज आर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी 1 से स्मॉलर जो नंबर हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से जैसे x+1/x²+2, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर से, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक, या फिर जैसे x² -2/x³ + 7 हो, ये सब पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस हैं ये सब। अब इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना, यानी इसको ब्रेक करना, कैसे ब्रेक किया जाता है। जैसे कि देखो, मान लो हम x-1 x-2 लिखें, तो इसको अगर ब्रेक करना हो तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सो एलसीएम लेके यू कैन सी कि ये लेफ्ट और राइट साइड मैच हो रही है। -2 एंड -1, ये अब एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, यहां भी 1 है, मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं इसको। अब ऐसे ही x-1 x-2 x-3 हो तो अब इसको भी हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें एलसीएम मैच हो जाएगा। यहां पे कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखने पड़ेंगे बट क्योंकि यहां पे हमें 1 बनाना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड हम ढूंढना चाहते हैं कि इनको कैसे सेपरेट। अब सेपरेट करने का फायदा क्या है? फायदा सबसे बड़ा सेपरेट करने का ये है, देखो ये तो फिर भी 1/क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन में आती है, बट ये है 1/क्यूबिक, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला। सो इसको तो हमें ऐसे सेपरेट करके ही करना पड़ेगा, सो दैट ये 1/क्वाड्रेटिक या 1/लीनियर टाइप बन जाए, जिसकी इसकी इंटीग्रेशन होती है log x। तो यानी जो खासकर की हायर डिग्री टर्म्स आ जाती हैं क्वाड्रेटिक से ऊपर, तो उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन ही चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर मेथड क्या है इनको अलग अलग करने का? तो इसके लिए प्रॉपर मेथड ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पहले तो ये चीज एंश्योर करनी है हमें कि ऐसा हो हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे कि मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 2x + 3/x-1 x-2 x-3 ऐसे आ गया। अब इसको कैसे हम अलग अलग करें? ऊपर 2 डिग्री तक भी हो सकता है, जैसे 2x² + 3x + 1, ऐसे 2 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे अलग किया जाता है? तो डिनोमिनेटर में जब 1 डिग्री लीनियर एक्सप्रेशन हो तो उसको सिंपली a + b + c ऐसे लिख दिया जाता है, और यहां से bc की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे कि इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अभी, तो ये बनेगा a × x-2 x-3 प्लस b × x-1 x-3 प्लस c × x-1 x-2। अब इसमें अगर x की वैल्यू मैं पुट करूं 1, तो 11 = 2a आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अगर x को पुट किया जाए 2, सो 8 + 6 14 20 = so -b। Similarly, if we can substitute x = 3, then we will get 9 × 2 = 18, 18 + 9 is 27, plus 6 is 33 equal to this will become 0, this will become 0, and this will become 2c. So we can say ये जो एक्सप्रेशन अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी होती, जिसके लिए हमारे पास एक्चुअल में कोई भी फॉर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ी है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में आ गया क्यूबिक 2 डिग्री क्वाड्रेटिक से ऊपर, जिसके लिए कोई भी फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर देंगे। सो दिस बिकम्स a/x-1
प्लस बी बाय एक्स माइनस टू प्लस सी बाय एक्स माइनस थ्री। इसको हम ऐसे सेपरेट करके लिख देंगे। सो ये एक फ्रैक्शन था और ये उसके पार्ट्स हैं उस फ्रैक्शन के, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। ठीक है, अब इसके लिए ये एबीसी निकालने के लिए एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, तो शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं, वो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे a बाय एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, प्लस बी बाय एक्स माइनस टू प्लस सी बाय एक्स माइनस थ्री। तो अब a की वैल्यू कैसे डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट तो आपने ले ली x माइनस वन यहां पर। अब बाकी जो जो भी बचा वहां पे x की जगह वन डाल देना। जैसे यहां पे x की जगह वन डाल दो, यहां पे x के प्लेस पे वन डाल दो, और यहां भी x के प्लेस पे वन डाल दो। अब देखो यहां से क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है, यहां से मिल गया हमें 639 टू 11 डिवाइडेड बाय 2। सो ये a की वैल्यू हमारी 11/2 ही आई थी। ठीक है, अब इसी तरह से देखो ये x माइनस टू फैक्टर जो है, तो x माइनस टू को छोड़कर बाकी जो जो भी हमारे पास यहाँ पर चीज़ें एक्सप्रेशंस बचे हैं उनमें x की जगह 2 डालना है। तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 8 प्लस 6 बाय यहाँ पे 2 माइनस वन एंड 2 माइनस थ्री। सो ये आ गया -20। तो देखो b की वैल्यू क्या आई थी, -20 आई थी। इसी तरह से x माइनस थ्री के साथ क्या आएगा वो निकालना है, तो 3 डाल देंगे हम। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसमें x माइनस थ्री को छोड़ के बाकी जो भी एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं उनमें x के प्लेस पे 3 डालना है। तो 18 प्लस 9 प्लस 6 बाय 2 इंटू 1। सो ये देखो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 31, सॉरी 18 प्लस 9 27 33 वैल्यू आ गई है। तो 33/2 आ गई। ठीक है, तो यही वैल्यू हमारी आई थी। तो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं, पर ये शॉर्टकट केवल लीनियर एक्सप्रेशंस के लिए लगता है जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशंस हो। अब आगे देखते हैं और किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। भाई ये तो हमने 1 बाय लीनियर पढ़ा, या fx बाय हमने पढ़ा कि लीनियर आ जाए हमारे पास, तो उसको कैसे करना है। तो अब अगर लीनियर के प्लेस पे ये आ जाए x माइनस वन का होल स्क्वायर, तब कैसे करना है इसको। और ये ध्यान रखना इसकी डिग्री हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि तभी ये फ्रैक्शन बनेगा, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो इसमें क्या है, इसमें a बाय एक्स माइनस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस टू से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एलसीएम ये नहीं आएगा। और अगर मैं ऐसे कर दूं तब तो एलसीएम ये आ जाएगा, बट अभी भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ हमारे पास आएगा, तो हम ए बी क्या फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। यहां से क्यों नहीं कर पाएंगे ए बी फाइंड आउट, जैसे एफ एक्स में कुछ एज्यूम कर लूँ ऐसे 2 डिग्री का, ठीक है, और ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे। अब देखो इसमें कोएफिशिएंट तो 3 है, और मैं इधर से कंपेयर करूंगा तो एक एक्स स्क्वायर इधर और एक एक्स स्क्वायर इधर, कुछ ए बी में इक्वेशन आएगी, फिर इधर 3 कुछ इक्वेशन आएगी, फिर 1 कुछ इक्वेशन आएगी। अब 3 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 इक्वेशन से जो ए बी की वैल्यू निकलेगी वो थर्ड को पता नहीं सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। तो यानी कि ऐसा लिखने से जो है ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है फिर, तो इसके लिए प्रोसेस होता है कि a के नीचे तो x माइनस वन लिखो, फिर b के नीचे लिखो x माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर c के नीचे x माइनस टू। अब इसमें शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते हम, जो ये शॉर्टकट यहाँ पे हमने अप्लाई किया था ये सिर्फ नीचे अगर लीनियर फैक्टर्स हों तभी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लीनियर का स्क्वायर आ गया तो अप्लाई नहीं कर सकते शॉर्टकट, इसमें हमें इसको एलसीएम वगैरह लेके ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस में देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। इसी तरह से अगर x माइनस वन का क्यूब हो, या मान लो जैसे x का क्यूब हो, तो इसको a बाय एक्स देन b बाय एक्स स्क्वायर देन c बाय एक्स क्यूब,
देन डी बाई एक्स माइनस 3, ऐसे लिखना है इसको। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास मान लो कोई क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मान लो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ऐसे आ गया, और इधर x माइनस 5 आ गया। अब इसको कैसे लिखना है? लीनियर को तो हम लिख सकते हैं सिंपली ऐसे। अब क्वाड्रेटिक के ऊपर हमें bx प्लस सी लिखना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स हैं जिसको अप्लाई करने से ही ये हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। अब ऐसे ही मान लो कि क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर आ जाए, तब क्या करना है? तो भी a के नीचे तो x माइनस 3 आ गया, ठीक। अब ये होल स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक एक बार 1 डिग्री एक बार 2 डिग्री ऐसे करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लीनियर में किया था। देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री था तो एक बार 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, ऐसे क्यूबिक में जो है एक बार 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री किया था। तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक में एक बार 1 डिग्री एक बार 2 डिग्री करना है। और क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है? लीनियर, जैसे कि bx प्लस सी और इधर dx प्लस। सो दीज आर द रूल्स इन विच वी कैन स्प्लिट ए फ्रैक्शन इनटू सिंपल पार्ट्स विच कैन बी फर्दर इंटीग्रेटेड। सो क्वेश्चन से समझते हैं, आप देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। अब पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो अप्लाई कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर हमारा 3 डिग्री तक या उससे ज्यादा पहुंच जाए। तो जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर 3 डिग्री, इसका फैक्टर बना के देख लेना, 1 2 3 मिल जाएंगे। अब इसको मैं क्या लिखना है? इसमें तो हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। देखो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। अब इसमें 1 डाल देना है तो 5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें x को 2 डाल देना है तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर x को 3 डाल देना है तो 11 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस इज 5/2, और 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। देन -8, 1/x की इंटीग्रेशन log x, then plus 11/2, 1/x की इंटीग्रेशन log x. So you can see we can very easily solve these types of questions in which only linear expressions are involved. Now let's move to the next question. अब इसमें तो क्वाड्रेटिक 3 क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली इसको हम ax प्लस बी बाय ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर तो ax प्लस बी लिखना पड़ता है, फिर cx प्लस डी लिखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो क्या करें? तो भी ऐसा है कि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को टी मानने से बहुत इजी हो गया। देखो ये तो लीनियर फैक्टर्स ही बन गए ना। सो लीनियर फैक्टर्स के लिए तो शॉर्टकट भी है हमारे पास। अब इश्यू ये है कि यहां पर फिर dx का क्या करें, क्योंकि यहां से तो 2x dx आएगा dt, सो dx तो फिर आ जाएगा dt बाय 2t और 2x, तो ये तो x फंस जाएगा यहाँ पर। तो x फंसेगा तो इसको इंटीग्रेट हम कर नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि यहाँ पर dx ही रहने दो, इसको dt में चेंज मत करो, dx ही रहने दो। हम अभी इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अभी पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ dt बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को t पुट करें तो 2x dx आता है dt। सो dx अगर हम हटाना चाहें तो dt बाई एक्स मिलेगा, तो हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि मिक्स फंक्शन हो गया। तो कोई बात नहीं, इसको dx ही रहने दो, हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं अभी। अब पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमें एक मेथड मिला है जिससे हम इन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो बाद की बात है। सो अभी हम इसको सिर्फ सेपरेट कर रहे हैं, तो इसमें शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज ये सब लीनियर फैक्टर्स हैं। तो t के प्लेस पे -1 डालेंगे तो -5 एंड 1 एंड 2, एंड t के प्लेस पे -2 डाला तो ऐसा कुछ मिलेगा हमें -2, और फिर t के प्लेस पे -3 डालेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। सो ये -5/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम ये अलग अलग हो चुके हैं, dx का dx रहेगा और t को वापस अब चेंज कर दिया जाएगा। t के प्लेस पे वापस से लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर अगेन t के प्लेस पे x स्क्वायर लिख देंगे, और ये वैल्यू हो गई हमारी -7/2, और अगेन t के प्लेस पे x स्क्वायर।
सो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, दिस विल बी tan इनवर्स x एंड दिस विल बी 1/a tan इनवर्स x by a एंड दिस इज 1/a tan inverse x by a. So this will be the answer. So अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर सकते हैं हम इसको भाई, अदरवाइज तो ये करना मुश्किल है. अदरवाइज तो पार्शियल फ्रैक्शन के बिना तो इसको ऐसा करना पड़ेगा. फिर जैसे इसको कॉस से हम मल्टीप्लाई करें तो नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा. वैसे तो कैसे हो पाएगा ये. अब साइन एक्स को टी पुट करें तो ये डी टी हो गया, ये टी में ये कॉस कॉस फंस जाएगा यहाँ पर. तो इसको तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के तो करना काफ़ी टफ रहेगा. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले शायद लगाने पड़ेंगे, कुछ टी पुट करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, हम कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं. बट ये सब्स्टिट्यूशन केवल पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए है, ये इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं है. इंटीग्रेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं तो dx का dx ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम dt कैसे बनाएंगे, cos x की डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स dx होती है dt. तो साइन एक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम dx को dt में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसमें अगेन जो है हमारे पास शॉर्टकट लग जाएगा 1/t एंड 1+t. सो यहां पर हम t हमने लिया है तो यहां से t की वैल्यू मिलती है 0, तो 0 पुट करेंगे यहां पर. फिर यहां से हमें t की वैल्यू मिलती है -1, सो -1 पुट करेंगे. अब हम t की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन करना है. अब 1/cos हो गया सीकेंड, और सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंड x प्लस tan x. और 1+cos को हम लिख सकते हैं 2cos स्क्वायर x/2, जो कि बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2, जिसकी की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x/2 डिवाइडेड बाय हाफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें देखो लीनियर का स्क्वायर आ गया. अब लीनियर का इसमें स्क्वायर आ गया तो इसको सेपरेट करने का मेथड क्या है. अब इसमें देखो पहले a/x-1 लिखना पड़ेगा, फिर b/x-1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर c/x+1 लिखना पड़ेगा, फिर d/x+2 लिखना पड़ेगा. अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू x-1 x+1 x+2 प्लस b इंटू x+1 x+2 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 प्लस d इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1. सो अब इसमें देखो x को 1 -1 और -2 पुट कर दो. तो जैसे ही x को 1 पुट करते हो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. तो 1 पुट करते ही हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहां से 1 पुट करने से 2 आ गई, यहां से 3 आ गई. सो 1 इक्वल टू 3b. सो 1 इक्वल टू 3b आ गया. उसके बाद -1 पुट करेंगे तो -5 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. अब इसमें -1 पुट करने से क्या मिला तुम्हें, 4c हो गया. देन -2 हमने पुट किया तो -8 आ गया, इक्वल टू -2 पुट करने से ये सारे फैक्टर 0 हो गए और बचा d. तो -2 पुट करने से यहां से हमें क्या मिला, -9. सो यहां से हमें बी सी डी की वैल्यू तो मिल गई. ठीक है, अब वैल्यू हमें चाहिए ए की. अब और कोई फैक्टर तो बचा नहीं है जिससे इतना इजी हो जाए. जैसे 1 पुट करने से क्या इजी हमें लग रहा था कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो काफी सारे फैक्टर 0 हो रहे थे 1 पुट करने से, इसलिए डायरेक्टली हमें बी की वैल्यू मिल गई. तो इन फैक्टर्स को हमने 0 बनाना था तो 1 -1 और 2 को तो हम यूज कर चुके हैं. अब इसके बाद हमारे पास और कोई ऐसा वैल्यू x की बची नहीं है जिससे कि ये इजिली जो है सॉल्व हो पाए.
तो इसके लिए अब हम x को कुछ भी और पुट कर सकते हैं, 0 2 3 5 कुछ भी पुट कर ले। तो 0 पुट करके देखो क्या मिलता है हमें। 0 पुट करने से हमें मिलेगा -2a देन +2b देन +2c देन +d। अब क्योंकि हम ऑलरेडी जो है b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं -5/4 एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट a फ्रॉम दिस। अब ये वैल्यू यहां पर एक बार पुट हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन अब आप कर ही सकते हो। ये 1/x की इंटीग्रेशन log x हो जाएगी, log x और 1/x करके -1/x हो जाएगी इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन अब आप कर लेना abc की वैल्यूज यहाँ पे सब्सिट्यूट करने के बाद। ओके, अब इसमें जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें नीचे क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो फिर देखो कैसे करना है, a बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा क्या लिखना है, bx + c बाय क्वाड्रेटिक। नाउ अगेन वी विल टेक द एलसीएम, द प्रोसीजर इज सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट ऊपर जाएंगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी। सो वी विल गेट a इंटू x² + 2 प्लस bx + c इंटू x + 1। अब x को ऐसा क्या पुट करें कि इजीली सॉल्व हो जाए। पहले तो x को -1 पुट करने से ऑब्वियसली ये पूरी चीज 0 हो रही है, तो उससे डायरेक्टली a की वैल्यू हमें मिलने वाली है। सो यहां से हमें a की वैल्यू -1 मिल गई। अब और x को क्या पुट करें, x को 0 पुट करने से ये बेनिफिट होगा कि ये b यहां नहीं रहेगा, तो उससे हमें c की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो वी आर गेटिंग 2a + c, ठीक है, bx + c जो है ये c बन गया। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, सो c की वैल्यू हमें इजीली यहां से मिल गई। अब उसके बाद कोई ऐसा हमारे पास पॉइंट नहीं बचा है जिससे कि कैलकुलेशंस इजी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 बना दिया, ये बना दिया। अब इसको तो 0 बना नहीं सकते हम, x² को अब हम क्या है √2 आयोटा तो पुट कर नहीं सकते हैं। तो अब x को कुछ भी सब्सिट्यूट कर दो, जैसे 1 सब्सिट्यूट कर दिया, सो दिस विल बिकम 3a + 2b + 2c। सो -3 + 2b + 2, सो b विल बी 1, b की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। सो ये इंटीग्रेशन हमारी ये इसकी फॉर्म बन गई, दिस प्लस अब bx + c कितना हो गया, x + 1 बाय x² + 2। अब ये तो log x हो जाएगा, और ये क्या है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये आपको पता ही है कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस। नाउ अब इसमें नीचे लीनियर फैक्टर्स है, बट इसमें आप ये चीज ध्यान देना कि ऊपर भी 3 डिग्री है, नीचे भी 3 डिग्री है, तो इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल नहीं अप्लाई करना है। इसको पहले हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ऐसा कुछ आएगा, 2 and 3 5 and 6 11x - 6 ऐसा कुछ आएगा। ऐसे यहां पर कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, देखो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस यहां जो भी है समथिंग x वगैरह। अब ये पहले 1 से जो है कैंसिल आउट होगा, और यहां पर कुछ x² टाइप बच जाएगा। तो यानी कि ये चीज को क्या लिखा जा सकता है, 1 है ना, डिविडेंड बाय डिवाइजर इक्वल टू ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ऐसा कुछ ये बनने वाला है। यानी कि इसको पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फ्रैक्शन की फॉर्म लेगा, क्योंकि इसमें अब डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, तो ये तभी ऐसी फ्रैक्शंस की फॉर्म ले सकता है, तभी इसको हम आगे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। यानी कि इसमें ये इस चीज को तो हम लिख सकते हैं a/x - 4 प्लस b/x - 5 प्लस c/x - 6 हम इसको लिख सकते हैं, बट साथ में हमें क्या है 1 लिखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर,
डिग्री सेम है इसलिए पहले 1 लिखेंगे, फिर ये डिग्री इसकी कम हो जाएगी न्यूमरेटर की, फिर इसको हम ए और बी और सी लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दिस प्लस ए इंटू एक्स माइनस 5 6 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4 6 and plus c into x minus 4 5. This expression we will be getting. Now as we applied the method earlier, we can substitute x equal to 1 2 3 and we will be easily getting the values of ABC. So 1 2 3 डालने से sorry 4 5 6 4 डालने से देखो हमें क्या मिला, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 डालने से मिलेगा हमें -1 और 2a, देन 5 डालने से 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू -b एंड 6 डालने से 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 2c। सो यहां से हमें abc की वैल्यू मिल गई। तो यानी कि इंटीग्रेशन हमारी जो है वो हो गई 1 प्लस, अब a की वैल्यू जो भी है देखो 3 है वैल्यू, 3/x-4 और b की वैल्यू 24 एंड c की वैल्यू 30। सो अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डिग्री अगर सेम ना हो, मतलब छोटी ना हो ऊपर, तो उसको पहले डिवाइड करके यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन जो भी आए वो लिखना है, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हमें करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में यू कैन वेरी वेल सी कि हम यहाँ पर देखो कॉस इसमें से कॉमन आ रहा है। सो इसको देख के जरूर आपको जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंट मिल रहा होगा, क्योंकि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, जो हमें डी एक्स के साथ में नजर आ रही है, और यही सब्स्टिट्यूशन की पहचान होती है कि पूरे क्वेश्चन में साइन और डी एक्स के साथ कॉस, तो पूरे क्वेश्चन में साइन तो है क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड अगेन दिस इसमें हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर को 2 माइनस साइन स्क्वायर। तो यही पहचान होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की कि पूरे क्वेश्चन में t और dx के साथ में डिफरेंशिएशन है ना, पूरे क्वेश्चन में साइन और dx के साथ में उसकी डिफरेंशिएशन, यही पहचान है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस टी4 इंटू डी टी हो गया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर को हम z पुट करेंगे, ये z हम पुट कर रहे हैं केवल पार्शियल फ्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए, है ना, ये जो है हमारे ये इंटीग्रेशन के लिए नहीं है अभी तो ये सिर्फ फ्रैक्शंस को हम ब्रेक कर रहे हैं। अब ये आ गया हमारे पास z-1 z-2 यानी कि z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम आ गई हमें कि न्यूमरेटर 2 डिग्री का है, डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री का है, तो ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमें लगाना है, या तो इसको वही करना पड़ेगा ऐसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें 1 ऐड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करके 1 आएगा एक बार शुरू में। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लिख लें z स्क्वायर प्लस z माइनस 4z प्लस 2, और z स्क्वायर प्लस z को हम अलग कर दें, सो 1 dt माइनस
2z-1 इसको हम अलग कर दें। सो ये तो इंटीग्रेशन जो हमारी है ये तो बन गई t-2, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर सकते हैं, 1/z प्लस 1/z+1। सो दिस इज -1 एंड 1, और यहां -1 पुट किया तो -3 एंड -1। अब z को हम वापस चेंज कर देंगे किस में, t² में, सो दैट हम उसको इंटीग्रेट कर पाए, क्योंकि dt लगा ना साथ में। t²+1। अब ये क्वेश्चन जो है dt में पूरा चेंज हो चुका है। नाउ यू कैन इजिली इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो इसमें भी इसमें अभी तो नहीं पता लग रहा है देख के कुछ भी कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ ऐसा जरूर है, देख जैसे मैं इसको e⁻x से मल्टीप्लाई कर दूं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये चीज मुझे मिलती है। अब अगर मैं e⁻x को t पुट कर दूं सब्स्टिट्यूशन, सो ex dx हो जाता है dt। सो दिस विल बिकम t²+3/t² -4 t dx equal to dt. So dx will be dt/t. Now this question has taken the form of a partial of a fraction, which can be easily solved using partial fractions. So you can see t-2 t+2 इसके फैक्टर्स बन गए, और क्योंकि इसमें ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, तो हम इजिली इसमें लगा सकते हैं a/t प्लस b/t-2 प्लस c/t+2। अब ए बी सी की वैल्यूज आप देख सकते हो, इसमें जो भी आएगी ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 3 7, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे 4, यहाँ पे -2 पुट करेंगे अगेन 7, और -2 और -4। So in this way we can integrate this question. Okay, so let's move on to the next question. Sin x by sin 4x. Sin 4x का फॉर्मूला होता है 2 sin 2x cos 2x, and then again sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया, और cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos x -1। अब इस क्वेश्चन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि हम cos x को t पुट कैसे करें, क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन से हमें मिलने वाला है -sin x dx, और उधर dx के साथ में तो sin x है ही नहीं। तो अगेन हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, बट हमें dx को dt नहीं बनाना है, हमें केवल इसको t पुट करना है। और इसके भी फर्दर फैक्टर हम बना सकते हैं t and √2t -1 and √2t +1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a/t प्लस b/√2t -1 प्लस c/√2t +1। ठीक, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर t को वापस जो है किस में चेंज करना, cos में, और cos में चेंज करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट हमें करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऐसा करें कि a⁻x - b को t मान लें। सो a⁻x dx क्या हो गया, dt। सो i क्या बन गया, dt/a⁻x, पर a⁻x तो t + b है, और ये t² है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। लेट 1/t² into t + b इक्वल टू a/t प्लस b/t² प्लस c/t + b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो at प्लस at इंटू t + b प्लस b इंटू t + b प्लस c इंटू t²। सो अब t को हम पुट करेंगे 0,
देन माइनस बी, और उसके बाद तो फिर कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई एक और वैल्यू देख लेंगे। पहले तो 0 पुट करने से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू बी इंटू बी। सो यहां से बी की वैल्यू मिल गई हमें 1/b। देन माइनस बी पुट करने से हमें मिलेगा सी बी स्क्वायर। यहां से सी की वैल्यू हमें मिल गई 1/b²। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए की, तो टी को फिर क्या पुट करें, देखो ऐसा करते हैं बी पुट कर लेते हैं। तो टी को बी पुट करने से मिलेगा 1 इक्वल टू ए इंटू बी इंटू 2b प्लस बी इंटू 2b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 2b² ए प्लस बी की वैल्यू 1/b थी, सो 2 आ जाएगा, एंड सी की वैल्यू 1/b² थी, तो 1 आ जाएगा। सो यहां से ए की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/b²। तो इस तरह से हम यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं एबीसी की, और उसको फिर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके उसको फर्दर इंटीग्रेट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें तो देखो ये अलग टाइप का फंक्शन है, अलग टाइप का फंक्शन है, तो जो अलग अलग टाइप के फंक्शन हम लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें बाय पार्ट्स, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, इसमें तो बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ता है। तो इसको ले लें फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लें सेकंड फंक्शन, आइलेट के अकॉर्डिंगली, इनवर्स लॉगरिथमिक इनवर्स फर्स्ट, देन लॉगरिथमिक अलजेब्रिक सेकंड। सो फर्स्ट एज इट इज into integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second. So this becomes minus tan inverse x by 1 plus x plus ये बन गया। देखो अब इसको आप देख सकते हो कि इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 3 डिग्री टर्म्स आ गई, और 3 डिग्री टर्म्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा लीनियर और क्वाड्रेटिक है ये, तो इसको a बाय लीनियर प्लस bx प्लस c बाय क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ऐसा कुछ मिलेगा। x को डालेंगे -1, फिर डालेंगे 0, फिर डालेंगे 1, x को -1 डालेंगे तो 1 इक्वल टू 2a, x को 0 डालेंगे तो 1 इक्वल टू a प्लस c, एंड 1 डालेंगे तो 1 इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन हमारी क्या हो गई, माइनस tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स प्लस, अब a की वैल्यू हमारी है ये हाफ, सो हाफ बाय x प्लस 1, देन bx प्लस c। तो यहां से देखो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, c की वैल्यू भी हाफ ही आ गई, a की वैल्यू भी हाफ है, तो यहां से देखो क्या मिला, 1 इक्वल टू 1 प्लस 2b प्लस 2c। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -हाफ, सो -12x एंड c की वैल्यू हाफ बाय x² प्लस 1। सो ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।